जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से हमने कुछ देर पहले आपको एक खबर दिखाई थी कि बड़ी ब्राह्मणा के बुलोल इलाके में जिस तरह से पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है कुछ शरारती तत्वों द्वारा, और ये मामला जो है ये देर रात को सामने आया था। और अब कहीं ना कहीं हालात ये है कि यहां पर पुलिस ने बड़े पैमाने पर सर्च भी शुरू कर दी है और उन तमाम लोगों को जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया था। इसमें मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इसमें पुलिस ऑफिसर्स के साथ कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी है, जो कि संख्या ये 3 से 4 बताई जा रही है। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एमएलए विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चंद्र प्रकाश गंगा जी। इन्होंने, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एलजी मनोज सिन्हा जी से भी बात की थी कि यहां बड़ी ब्राह्मणा के बुलोल इलाके में और सरोर इलाके में कार्रवाई की जाए, टास्क फोर्स यहां पर बनाई जाए ताकि ये जहां पर शरारती तत्व इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम में ला रहे हैं इसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। लेकिन हर जगह हर तरफ से निंदा की जा रही है। इस पूरे वाकया को लेकर बात करें, इस पूरे वारदात को लेकर बात करें, जिस तरह से पुलिस के ऊपर यह जानलेवा हमला किया गया है, तो रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे चंद्र प्रकाश गंगा जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी निंदनीय है, दुखद है कि पुलिस जो हमारी रक्षा करती है और लगातार इस तरह के शरारती तत्वों के ऊपर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन ये ऐसे लोग हावी होते नजर आ रहे हैं पुलिस के ऊपर। और आप देख रहे हैं कि बुलोल इलाके में एक बार फिर से पुलिस के ऊपर हमला किया, जिसमें पुलिस ऑफिसर एसएचओ बड़ी ब्राह्मणा का भी जिक्र किया जा रहा है, उनके ऊपर भी हमला हुआ, उनकी पूरी टीम के ऊपर हमला हुआ है। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे वाकया को? पहले तो मैं जो वारदात हुई है उसकी निंदा करता हूं कड़े शब्दों में कि पुलिस पर ऐसे हाथ उठाया है। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। मैं एक ही कहूंगा कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। मैं जो बात करता हूं वो हवा में बात नहीं करता हूं। मैं ऋषि जी आपको ये बताऊंगा कि ये जो चिट्टा है हमने पहले बदमाशी ख़त्म की थी और डंके की चोट पे की थी जी। समय थोड़ा ही हुआ है, असेंबली में व्यस्त थे। बहुत जल्दी मेरी होम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, मेरी एलजी साहब से भी बात हुई है, पुलिस प्रशासन से भी बात हुई है। बहुत ज़बरदस्त एक्शन जो है इन पर होंगे। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि इन लोगों का एजेंडा क्या है मुझे आज तक समझ नहीं आया। यही ओवरग्राउंड वर्कर हैं, यही चिट्टा ला रहे हैं, यही वेपन ला रहे हैं, यही जो मिलिटेंट पाकिस्तान से आ रहे हैं उनको शेल्टर दे रहे हैं। सरकार को इसके ऊपर गौर करना चाहिए और अच्छे तरीके से इनकी अब टुकाई होगी। आप इस चीज़ की चिंता मत करो, क्योंकि जो हो गया दैट इज़ एनफ। अब इसके बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, चाहे किसी भी हद तक मुझे भी जाना पड़े। लेकिन सवाल ये है ना कि बार बार इस तरह से लगातार जब कार्रवाइयां भी देखने को मिली है और ये बार बार हावी हो रहे हैं। आपने जिक्र किया था कि टास्क फोर्स यहां पर बनाई जाए और एक विशेष रणनीति के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो आप कह रहे हैं कि मैं अमित शाह जी से मिलूंगा या तमाम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन कितना जरूरी हो गया, कितना आवश्यक है आज के वक्त में इस तरह के लोगों के ऊपर कार्रवाई करना? देखिए, ऐसा है कि हमने अपना पूरा प्रपोजल जो है वो अभी वर्बली तो बात हुई है, हम भी अपना जो इनको प्लान बना के देंगे कि इस तरह से हो सकता है। और मैं आपको ये विश्वास देना चाहता हूँ कि आप यकीन मानिए कि बहुत जल्दी इन पर वो कार्रवाई होगी कि दोबारा ये हिमाकत नहीं करेंगे। देखिए, कानून का राज होगा इस देश में। ये जब तक लातों के बूत बातों से नहीं मानते, मैं बड़े सीधे लफ्जों में कहता हूँ कि आज तक जो ये होता ना, जो छून छिपाई जो खेल खेला है वो ख़त्म हो गया। अब कड़ा प्रहार होगा और इनको पता चलेगा कि पुलिस क्या होती है। लेकिन इससे पहले भी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई थी, यहां पर रह रहे कुछ ऐसे शरारती तत्वों को उठाया था, दोबारा से यहां पर इस बैठना। पहली चीज़ों की मैं बात नहीं करता। अब हम एक्शन में आए हैं। मैंने आपसे ये वायदा किया है कि इसको हम जड़ से ख़त्म करेंगे और करेंगे। बस पुलिस का किस तरह से लग रहा है कि उनका साथ? कुछ चीज़ें जो हैं वो कैमरे पर नहीं बोली जाती, लेकिन आपको एक्शन करके दिखाएंगे, क्योंकि काफी परेशानी का सबब है, काफी चिंता का। मैंने आपको यही कहा कि कुछ चीज़ें जो है वो नहीं बोली जा सकती, मीडिया में नहीं बोली जा सकती, लेकिन बहुत जल्दी कड़ा एक्शन होगा। बस चलिए, तो यहाँ पर ज्यादा बात नहीं होगी क्योंकि अब कड़ा एक्शन होगा। और कहीं ना कहीं चंद्र प्रकाश गंगा जी जिस तरह से इस समय काम कर रहे हैं, और ये भी कहना है कि गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात भी करेंगे और इसके ऊपर ठोस कर लिए बात। क्या कहना है सर उनका? देखिए, सारी चीजें अमित शाह की बात तो आपसे नहीं करूंगा। मैं यकीन दिलाने मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि अब एनफ इज एनफ। बस कि अब जो हो गया कानून का राज होगा।
इन लोगों पे पूरी लगाम कसी जाएगी बस। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि पुलिस जब जाती है तो पुलिस को भी सुरक्षा किसी तरह से खुद की भी करनी थोड़ा है। इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार करिए, सब कुछ मिलेगा, बड़ा होगा, मिलेगा, बड़ा बड़ा होगा कुछ। धन्यवाद। बड़ा कुछ होगा तो ये साफ तौर पर सीधे शब्दों में कहना है चंद्र प्रकाश गंगा जी का। अब देखना यह है कि हालात क्या कुछ आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय बड़ी ब्राह्मणा के बुलोल इलाके की बात कर लें या फिर सरोर अड्डा इलाके की बात कर लें, ये ड्रग्स हॉटस्पॉट्स हैं। यहां लगातार पुलिस ने जब जब भी कार्रवाई को अंजाम में लाया है, कई लोगों की धरपकड़ की है, इनके हाइड आउट्स को भी जो है वो ध्वस्त किया है। लेकिन देर रात को ये जो पूरा वाकया सामने आया, यहां पर पुलिस पार्टी यहां अपनी पेट्रोलिंग कर रही थी, इनपुट्स के आधार पर वहां पर कुछ लोगों को गिरफ्तार करने जाती है, लेकिन इसमें पुलिस के ऊपर ही ये शरारती तत्व हमला करते हैं। 25 से 30 का नंबर सामने आया, जो कि ये लोग तेजधार हथियारों के साथ आए, पथराव भी किया। पुलिस के इसमें एसएचओ बताया जा रहा है जख्मी है, और भी इसमें पुलिस ऑफिसर जख्मी है। 3 से 4 का नंबर है जो हमारे पुलिस के अधिकारी और जो जवान हैं वो जख्मी हुए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो शरारती तत्व यहां पर कुछ ऐसे हैं जो इलीगल गोरख धंधा कर रहे हैं, नशा तस्करी का हो या कुछ और इलीगल एक्टिविटीज हो। और वो जो वीडियो हम बार बार जिक्र करते हैं कि जो वायरल वीडियो सामने आया था जिसमें यह कहा गया था कि यहां पर धड़ल्ले से नशा बिकता है, वो नशेड़ी ही यहां पर वीडियो बना रहे थे। तो हालात आपके सामने हैं। यहां पर पुलिस जब अपनी जान हथेली पर आगे रखकर जाती है तो उनके ऊपर भी इस तरह से जो प्रहार किया जा रहा है उनके ऊपर, यह चिंताजनक मामला है। इसके ऊपर ठोस रणनीति बनाकर कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी के जो इनपुट्स हमें मिल पा रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है कि यहां पर पुलिस की टीमें तैनात हो चुकी हैं, पूरा इलाका जो है वो यहां पर अभी सर्च किया जाएगा, कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जाएगा पुलिस की तरफ से, और उन हमलावरों की तलाश की जाएगी और उन हमलावरों की जल्द से जल्द धरपकड़ करके उन्हें सलाखों के पीछे भेजना है। लेकिन इससे बड़ा एक्शन होगा जो कि चंद्र प्रकाश गंगा जी ने अपने लोगों को यकीन दिहानी कराई है कि अब ज्यादा वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त पास आ रहा है जब इनके ऊपर ठोस और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के नासूर जो शरारती तत्व लगातार माहौल खराब कर रहे हैं। बड़ी जानकारी, रिएक्शन आपने सुन लिया है चंद्र प्रकाश गंगा जी का। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ हालात होते हैं इसको लेकर इंतजार करना होगा। फिलहाल के ऋषि गुजरिया का मैं राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।